मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे वलन या फोल्ड। इंग्लिश में बोलते हैं तो फोल्ड्स यानी मोड़ा मोड़। वलन क्या है? जब पृथ्वी की अंतर्जात शक्तियों के कारण उत्पन्न क्षैतिज संपीड़न से चट्टानों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वलन। देखो, जो ये चट्टानों में मोड़ पड़े हैं उनको हम क्या कहते हैं? वलन। किसके कारण? ये क्षैतिज संचलन, एक इधर से इधर। और कौन सा बल? अंतर्जात बल के कारण क्षैतिज संचलन यानी सतही क्रिया के कारण। और कौन सा बल? अंतर्जात बल के कारण चट्टानों में पड़ने वाली लहरनुमा मोड़ को क्या बोलते हैं? हम वलन। उदाहरण है इसका, एक लाइफ स्टाइल उदाहरण है अपना। फिसलने वाले फर्श पर बिछे एक भारी कालीन को दोनों किनारों से बीच की ओर धकेले तो कालीन में जो लहर है या सिकुड़न बनती है, ठीक वही हमारा क्या है? वलन। और जो ये कालीन में बनी है वैसी कैसी हम किस पे बनी? क्रस्ट पे बनती है। किस में बनती है? क्रस्ट पे। तो हम उसको क्या बोलते हैं? वलन या मोड़, पर्वत मोड़। देखो देखो वलन में एक तो क्या होता है? लंबवत वलन होता है, उसको बोलते हैं समवलन। क्या बोलते हैं? समवलन। वार्पिंग। महाद्वीपीय निर्माणकारी बल बड़े भूभाग को एक साथ उठा देता है, उसको क्या बोलते हैं? हम समवलन। और देखो, फिर क्षैतिज तौर पे होता है, उसको बोलते हैं उस्सवलन। ये अपवार्पिंग यानी जो ऊपर उठा हुआ भाग गुंबद की तरह, उसको बोलते हैं उस्सवलन। अवसवलन यानी नीचे दसा हुआ भाग, डाउन वार्पिंग। और वलन जो पर्वत निर्माणकारी बल, जो लहरदार मोड़े बनती है, उसको क्या बोलते हैं? हम वलन। और एक सामान्य जो लोकल होता है अपना सीधा स्ट्रक्चर होता है भूपृष्ठ का, वो है, उससे या तो वलन बनता है या समवलन बनता है या अवसलन बनता है या वलन बनता है। वलन के अंग देखते हैं हम। देखो, एक होता है अपनति, एंटीक्लेनी, ऊपर उठा हुआ लहरनुमा भाग। जो ऊपर उठा हुआ भाग है, इसको क्या बोलते हैं? हम अपनति। क्या बोलते हैं इसको? अपनति। दूसरा आता है सिंक्लाइन यानी अभिनति, नीचे दसा हुआ द्रोणीनुमा भाग। कौन सा? द्रोणीनुमा। ये लहरनुमा उठा हुआ भाग है और ये द्रोणीनुमा नीचे दसा हुआ भाग को क्या बोलते हैं? हम अभिनति। भुजाएं, लिम्स, वलन के दोनों ओर ढालू हिस्से होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? भुजाएं। जैसे एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, तो ये क्या है? इसकी भुजा। एक भुजा, एक भुजा, एक भुजा, ऐसे भुजाएं। सेल परत, बेड, चट्टानों की विशिष्ट क्षैतिज परतें क्या कहलाती है? बेड। ये तो देखो, चट्टानी की अलग अलग क्षैतिज परतें हैं, उनको क्या बोलते हैं? बेड या सेल संरचना। उसमें एक शॉर्ट ट्रिक दी गई है एंटीक्लाइन के लिए। अंग्रेजी का ए अक्षर हमेशा ऊपर की तरफ उठी हुई संरचना है, क्योंकि एस यानी सिंक, सिंक यानी नीचे। देखो, ऐसे नीचे जाता है ना ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं हम अभिनति। अप यानी उठा हुआ एरिया। फलन के पार्टीशन में हम दूसरा पार्ट देखते हैं, जिसमें अक्षय तल। अक्षय तल किसे? एक्सल प्लेन किसे? वह काल्पनिक समतल जो वलन की दोनों भुजाओं के बीच कोण को बराबर भागों में बांटता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सल प्लेन। तो देखो, ये वलन की दो भुजा हैं, एक इधर की और एक इधर, दोनों को बराबर भागों में तोड़ने वाले जो पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल प्लेन। अक्षय तल यानी एक्सियल प्लेन। हिंज बिंदु, हिंज पॉइंट, परत पर वह बिंदु जहां घुमाव सर्वाधिक हो। देखो, ये वाला पॉइंट है अपना हिंज बिंदु। ये बिंदु जहां पर सर्वाधिक घुमाव है, मोड़ है, उसको बोलते हैं हिंज बिंदु। फलन का अक्ष यानी एक्सिस। हिंज बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? वलन का अक्ष। देखो, अभी यहाँ पर मोड़ है, यहाँ मोड़ है, यहाँ मोड़ है, यहाँ मोड़ है, यहाँ मोड़ है, तो इन सबको मिलाने वाली एक रेखा क्या कहलाई? वलन का अक्ष। क्या? वलन का अक्ष। डिप स्ट्रिक, वलन की डिपियन नति और नतिलंब स्ट्रिक। क्षैतिज तल के सापेक्ष चट्टानों की परत पर अधिकतम झुकाव का कोण क्या कहलाता है? नति। देखो, अभी ये इस कोण से ये झुकाव है, ये अधिकतम झुकाव सापेक्ष चट्टान या क्षैतिज चट्टान, ये क्षैतिज चट्टान है, इससे ये झुकाव, इसको बोलते हैं नति। नतिलंब, नति के ठीक
90 डिग्री पर खींची गई क्षैतिज रेखा की दिशा क्या कहलाती है? नतिलंब। अब देखो ये झुका हुआ, इसके ऊपर जो सीधी रेखा खींची गई इसको क्या बोलेंगे हम? नतिलंब। तो दोबारा देखो, ये तो क्या है, झुकाव क्या है? नति, और नति के ऊपर जो लंब है उसको बोला नतिलंब। उदाहरण से देखते हैं, देखो ढलान वाली छत स्लोपिंग रूप की कल्पना करते हैं जिसमें ढलान से बारिश का पानी नीचे बहता है, वह क्या है? डीप। और छत का के सबसे ऊपरी सिरे की सपाट क्षैतिज रेखा है जहां पक्षी बैठते हैं, वो कहलाए स्ट्राइक। वलन के प्रकार देखते हैं हम, जिसमें पहला प्रकार आता है सममित या सिमेट्रिकल वलन। इसमें क्या आता है? दोनों भुजाओं का झुकाव, कोण, लंबाई समान होती है। क्या क्या समान होता है इसमें? भुजाओं का झुकाव का कोण, लंबाई, और अक्षीय तल लंबवत होता है, उसे हम बोलते हैं सममित वलन। यानी कि देखो इधर ही बराबर और इधर ही बराबर, दोनों एक ही प्लेन पे है, उसको क्या बोलते हैं हम? सममित वलन। असममित वलन एसिमेट्रिक फोल्ड, जिसमें भुजाओं की लंबाई झुकाव असमान होता है, एक भुजा लंबी व कम ढाल वाली, दूसरी छोटी और तीव्र ढाल वाली होती है, उसको क्या बोलते हैं? असममित वलन। तो एक तरफ तो ज्यादा है, एक तरफ कम है, तो ये क्या है हमारा? असममित वलन यानी असमान वलन। इस तो सममित यानी मिरर इमेज, यानी जैसा जैसा जैसे जूरा पर्वत है। तीक्ष्ण ढाल के अनुसार फलन देखो, एक तो है एक नत या एक दिग्नत वलन यानी मोनोक्लिनाइल। एक भुजा क्षैतिज या कम ढाल वाली होती है, जबकि दूसरी भुजा कैसी होती है? लगभग 90 डिग्री पे। तो एक तो भुजा ऐसी है और एक सीधी 90 वाली है, एक सीधी और एक 90 वाली। तो उस 90 वाली भुजा को हम बोलते हैं एक नत या एक दिग्नत फलन। जैसे सीढ़ियों का एक स्टेप सपाट जमीन और अचानक खड़ी ढलान की ओर फिर सपाट जमीन होती है, उसे क्या बोलते हैं? एक दिग्नत, एक नत फलन। समनत वलन, अत्यधिक संपीड़न से दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाती है लेकिन क्षैतिज नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं हम? समनत वलन। तो एक एक भुजा समानांतर है, दोनों दोनों एक ही दूसरे के समानांतर पैरेलल है, उसके बोलते हैं समनत वलन, मगर क्षैतिज रूप में नहीं होती। हम देखते हैं खुला वलन और बंद वलन, ओपन फोल्ड और क्लोज फोल्ड। देखो जब कोण 90 से अधिक हो, 80 से कम हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? खुला वलन। अब देखो जो इसके बीच का कोण है वो कैसा होना चाहिए? 90 से तो ज्यादा होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं खुला वलन। दोनों भुजाओं के बीच अधिक कोण होता है और लहर नुमा सामान्य संपीड़न बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? खुला वलन। बंद वलन, जब इनके बीच का जो कोण है जो कैसा हो? 90 डिग्री से कम हो, तो दोनों बीच भुजाओं के बीच न्यून कोण हो, अत्यधिक संपीड़न बल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बंद वलन। पलटे हुए वलन के अनुसार देखो संपीड़न बल अधिक होता है, तो ये एक दूसरे के ऊपर पलट जाते हैं। दो तरह के वलन होते हैं, एक प्रतिवलन और एक परिवलन या क्षयिन वलन। तो इनमें माइनर सा अंतर होता है। तो प्रतिवलन, एक भुजा दूसरी पर उलट जाती है, दोनों भुजाएं एक ही दिशा में झुकती है लेकिन क्षैतिज नहीं होती है। तो दो भुजाएं एक दूसरे के ऊपर पलट तो गई, और दोनों एक ही दिशा में नहीं होती, क्या अलग अलग होती है? एक तो इधर डायरेक्शन है, एक ऊपर की डायरेक्शन है, दोनों की अलग अलग डायरेक्शन है और एक दूसरे से मैचिंग हो गए, इसको बोलते हैं प्रतिवलन। यानी एक दूसरे के ऊपर टिक गई मगर दोनों क्या अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं हम प्रतिवलन। फिर आता है परिवलन या क्षयन वलन, रिक्रूटमेंट। संपीड़न इतना तीव्र है कि अक्षय तल और दोनों भुजाएं पूरी तरह से क्षैतिज दिशा में लेट जाती है, यानी क्षयन वलन, यानी एक दूसरे के ऊपर लेट गई, उसको बोलते हैं परिवलन या क्षयन वलन। वलन के प्रकार में अक्षय के झुकाव के आधार पर वलन के प्रकार दो है, या एक है वो देखते हैं अभी। अवमनन वलन, पुलिंग फोल्ड, जब वलन अक्ष क्षैतिज तल के समानांतर न होकर धरातल के भीतर की ओर एक निश्चित कोण पर झुकाव जाता है, उसे क्या हम बोलते हैं? अवनमन। देखो ये एक्सिस प्लेन का झुकाव कैसा होता है? क्षैतिज तल के समानांतर न होकर कैसा होता है? पहले तो एक्सिस तल के साथ समानांतर था, अब ये तिरछा हो गया एक्सिस तल, तो इसके कारण जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? अवनमन वलन। जैसे डूबते हुए टाइटैनिक जहाज की कल्पना करें, जहाज के आगे का हिस्सा पानी की सतह के भीतर जिस तरह कोण बनाता हुआ दसता है, उसे प्लंजिंग वलन या अक्ष भी जमीन में वैसे ही दसता हुआ दिखता है।
देखो वलन के प्रकार में गुच्छेदार वलन, गुच्छेदार वलन में कौन सा है? एक तो पंखा वलन, फैन फोल्ड। जब एक बड़े वलन में कई छोटी-छोटी अपनीतियां अभिनतियां सिलवटों की तरह मिलती है, मिल जाए, आकार हाथ के पंखे के आकार जैसा हो जाए तो उसको बोलते हैं पंखा वलन। देखो इसमें छोटे-छोटे बहुत सारी अपनीतियां हैं, उसको बोलते हैं पंखा वलन, पंखे की आकृति में। आती है सब अपनति, समापनति। एक बहुत बड़े उठे हुए भाग पर अनेक छोटे-छोटे सब अपनति यानी बड़े दसे हुए भाग पर सब अभिनति हो तो उसको बोलते हैं हम सब अपनति और एक अभिनति। देखो जो उठे हुए भाग है वो तो अपनति है, एक जैसी, और जो नीचे दसी भाग है वो कौन सी? अभिनति। गिरवाखंड या नापे या थ्रस्ट सीट। जब संपीड़न की चरम सीमा पर वलम की भुजाएं टूट जाती है और एक खंड खिसक कर थ्रस्ट फोल्ड के सहारे दूसरे खंड के ऊपर चढ़ कई किलोमीटर तक चढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम गिरवा खंड। यानी गर्दन टूट गई, दूसरे के ऊपर चढ़ गई तो उसको बोलते हैं हम गिरवा खंड। और इसका कारण क्या है? संपीड़न, विनाशकारी संपीड़न होता है। देखो अब ये वलन है और एक ये वलन है, अब इसके आगे की गर्दन ही ये टूट के इसके ऊपर आ गई तो उसको बोला हम गिरवा खंड या नाप। देखो वलन के प्रकार, अक्षय तल और संपीड़न की तीव्रता और कक्षा के अनुसार हम उसका कीवर्ड देखते हैं। तो सममित, एसिमेट्रिकल, इसमें क्या होता है? समान कोण होता है, लंबाई होती है। संपीड़न बल कैसा होता है? सामान्य होता है। कीवर्ड क्या है इसका? जुरावलन या मिरर इमेज। दिग्नत या मोनोक्लाइनल, यानी एक भुजा कैसे होती है? 90 डिग्री पे होती है। ये लंबा संचलन के कारण बनता है और ये कैसा होता है? सीढ़ी नुमा ढाल होता है इसमें। समनत, आइसोक्लाइनल, यानी भुजा समानांतर होती है, एक भुजा के समानांतर दूसरी भुजा। इसमें संपीड़न बल कैसा होता है? तिरु होता है। ये समानांतर लेकिन क्षैतिज नहीं होती, यानी क्षैतिज रूपों में समानांतर नहीं होती। कैसे होती है? वर्टिकली होती है। परिवलन, रिकुम्बेंट, अक्षय तल पूरी तरह से क्षैतिज होता है। कैसा होता है? अक्षय तल पूरी तरह से क्षैतिज। और इसमें संपीड़न बल कितना होता है? अत्यधिक, जैसे बिस्तर पर लेटा हुआ वलन। गिरवाखंड, वलन टूट कर खिसकना, विनाशकारी थ्रस्ट फोल्ड, जिसे आलपस उसको बोलते हैं गिरवाखंड, यानी कि एक की गर्दन टूट के दूसरे पे चढ़ना। वो विज्ञान की तरह ही सफलता भी निरंतर अदृश्य संपीड़न, लगातार मेहनत का ही अंतिम काम क्या? वलन। लाइक जियोलॉजी, सक्सेस इज द अल्टीमेट फोल्ड क्रिएटेड बाय कंसेंट अनसीन कंपेरिजन। आज का वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे ब्रंच यानी फोल्ड, जो हमारे संचलन में एक मुख्य टॉपिक है। ब्रंच, ब्रंच क्या है? उसका परिचय देखते हैं। वो विज्ञान में ब्रंच वह संरचना है जिसमें चट्टाने तनाव यानी स्ट्रेच के कारण टूटकर फ्रैक्चर आपस में खिसक जाती है। यह कठोर विरूपण है का ही परिणाम है। चट्टाने टूटती है, मुड़ती नहीं। यानी कि जो अपना फोल्ड बना था उसमें तो क्या चट्टाने मुड़ी थी, और इसमें क्या टूटती है चट्टाने। जैसे दैनिक उदाहरण लेते हैं, सूखी रोटी या बिस्कुट को तोड़ना, टुकड़े अलग अलग खिसक जाते हैं। ठीक ब्रंच भी उसी तरह बनता है। देखो अब ये अपना एक पूरा स्थलखंड है, इसके दो टुकड़े हुए और एक इधर खिसक गया, एक इधर खिसक गया। बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम? जो बना है शिलाकृति, इसको क्या बोलेंगे? भ्रंश। क्या बोलेंगे? भ्रंश फॉल्ट। अब देखते हैं भ्रंश और बलन में क्या अंतर है। देखो दो चीजें हमारे, हम फलन पड़ गया है फोल्ड, और पढ़ेंगे अब फोल्ड। देखो प्रक्रिया के आधार पर भ्रंश क्या होता है? टूटना और खिसकना, जबकि वलन क्या है? मुड़ना, बेंड। चट्टान की प्रकृति के अनुसार कैसी होती है? इसमें कठोर चट्टानें होती है ताकि मुड़ेगी नहीं, देवी तो टूटेगी। इसमें क्या लचीली चट्टानें होती है तो मुड़ जाती है टूटने की वजह। मुख्य बल, इसमें अधिक तनाव बल होता है। उसमें क्या है? मध्यम दबाव होता है। कैसा होता है? मध्यम दबाव। टूटने के लिए क्या? तोड़ने के लिए ज्यादा बल चाहिए, मोड़ने के लिए मध्यम बल। अब देखो भ्रंश से मिलती जुलती और भी टर्म्स है हमारे, जैसे चटकन, दरार, विभंग, और ये अपना भ्रंश। देखो इनमें क्या अंतर है? चटकन या क्रैक्स, छोटी दरार, कोई खिसकाव नहीं, यानी दरार पड़ गई मगर जैसी किसी के ऐसा लग रहा है जैसे सेम टू सेम है, बस इसमें दरार दिखी है, अभी टूटा नहीं है पूरी तरीके से। फिर उसके बाद दरार, जब ये बीच में से टूट जाए और थोड़ी सा खिसकाव हो, यानी हल्का सा खिसकाव हो, बड़ी दरार बन जाए, उसको बोलते हैं दरार या फ्रैक्चर। विभंग,
जब दरार गहरी हो जाए, चौड़ी हो जाए और उसके अंदर गैप हो जाए तो उसको बोलते हैं विवंग। क्या बोलते हैं? विवंग। जब दरार के बीच में गैप हो जाए और दूर दूर हो जाए तो उसको बोलते हैं विवंग। और फोल्ड, फोल्ड यानी ब्रंश क्या है अपना? दरार हो गई, उसमें साथ में क्या हो रहा है? निश्चित विस्थापन होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो या नीचे हो या दाएं हो या बाएं हो तो उसको ही क्या बोलते हैं? ब्रंश। नहीं तो उसको क्या बोलेंगे? विवंग। क्या बोलेंगे? विवंग। देखो ब्रंश के अंग, देखो ब्रंश रेखा, फॉल्ट लाइन, वह रेखा जहां ब्रंश तल धरातल को काटता है उसे क्या बोलते हैं? ब्रंश रेखा। देखो ये क्या अपना ब्रंश तल, जो एरिया है ये पूरा, इसको क्या बोलते हैं? ब्रंश तल। और इसको काटने वाले इस रेखा को क्या बोलते हैं? फॉल्ट लाइन। जिस सतह पर चट्टाने खिसकती है उसे क्या बोलते हैं? ब्रंश तल। दैनिक जीवन, पार्क की स्लाइड या फिसलन बट्टी पर फिसलते बच्चे, तो स्लाइड की सतह है तो क्या है? ब्रंश तल। और जमीन पर स्लाइड का जो किनारा लग रहा हो वो क्या है? अपना ब्रंश रेखा। लटकती भित्ति और पाद भित्ति के अंतर, हैंगिंग वॉल, शीर्ष भित्ति, लटकती भित्ति। देखो जो जो ऊपर वाला एरिया है, जो ब्रंश तल यानी छत वाला एरिया है, उसको क्या बोलते हैं हम? लटकती भित्ति। यानी जिस जो हमारा रूफ का काम करता है ब्रंश में, ऊपर वाला एरिया है उसको क्या बोलते हैं हम? लटकती भित्ति। जबकि जो नीचे वाला काम करता है यानी जिसके ऊपर ऊपर वाला ब्रंश टिका हुआ है, स्थलखंड टिका हुआ, उसको बोलते हैं पाद भित्ति या फुटवॉल। ब्रंश तल के नीचे वाला भाग, जैसे कमरे की छत में हैंगिंग वॉल है और कमरे के फर्श में क्या है? फुटवॉल। क्या है? फुटवॉल। तो उत्क्षेपित या ऊर्ध्वपात या अपथ्रोन खंड, ब्रंश के कारण ऊपर उठा हुआ क्या कहलाता है? उत्क्षेपित या ऊर्ध्वपात खंड या अपथ्रोन ब्लॉक। जबकि अधक्षेपित या अधपात या अवपाती खंड या डाउन थ्रो ब्लॉक, नीचे गिरा हुआ भाग, कौन सा? ये नीचे गिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? अधक्षेपित या अवपाती खंड। ब्रंश कगार, फोल्ट स्केप, स्थलीय सतह पर खंड निर्मित खड़े ढाल वाला किनारा क्या कहलाता है? ब्रंश कगार। क्या कहलाता है? ब्रंश कगार। देखो नति, डीप, ब्रंश तल का क्षैतिज के साथ झुकाव अधिकतम ढलान की दिशा में क्या बोलते हैं? डीप। डीप। ये देखो ये झुकाव है, इसको क्या बोलेंगे? डीप। नतिलंब, झुकाव के लंबवत दिशा में क्षैतिज रेखा की दिशा क्या कहलाती है? स्ट्राइक या नति लंब। ये क्या है? नति लंब। ये क्या है? झुकाव। इसके ऊपर डाला गया लंब क्या है? नति लंब। देखो नति कोण उन्मन कोण में क्या संबंध है? देखो नति कोण, डीप एंगल, ब्रंश तल और क्षैतिज तल के बीच का जो कोण है उसको क्या बोलते हैं हम? नति कोण। जैसे ऊपर का देखो, ये ऊपर का कोण है और एक जो चट्टान के क्षैतिज है उस कोण को क्या बोलते हैं हम? नति कोण। जबकि ब्रंश तल और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच के कोण को क्या बोलते हैं हम? उन्मन कोण। जो नीचे से ऊपर की तरफ है उस कोण को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर कोण। और दोनों का टोटल कितना होता है? 90%, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। जैसे डीप एंगल हेड को मिलाया हमने तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। विस्थापन, क्षैतिज विस्थापन, हीव, क्या बोलते हैं? क्षैतिज विस्थापन, हीव। पंच तल के सहारे क्षैतिज खिसकाव क्या कहलाता है? हीव। कौन सा? हीव। क्षैतिज विस्थापन। देखो ये क्षैतिज विस्थापन है, यहाँ से इस रेखा के सहारे इधर से इधर खिसका, उसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज विस्थापन या हीव। जब ऊर्ध्वाधर विस्थापन हो तो उसको बोलते हैं थ्रो। थ्रो, पंच तल के सहारे लंबवत खिसकाव क्या कहलाता है? थ्रो। थ्रो क्या है? ऊपर फेंकते हैं। हीव यानी खिसकना, इधर खिसक। सरपण के प्रकार, स्लिप्स, वो खिसकने के भी प्रकार होते हैं। एक तो नति सर्पण और एक होता है नति लंब सर्पण और एक विकर्ण सर्पण। तो जब नति सर्पण में लंब नति डिप के अनुसार अगर वंश नीचे की ओर खिसकता है या ऊपर की ओर खिसकता है तो उसको क्या बोलते हैं? नति सर्पण। नति लंब, स्ट्राइक स्लिप, नति लंब की दिशा में क्षैतिज दाएं बाएं, एक तो या तो इधर खिसकना या इधर खिसकना, उसको क्या बोलेंगे? नति लंब सर्पण। विकर्ण सर्पण, तिरछी गति, जब इस कोने से इस कोने पर गति हो तो उसको बोलते हैं विकर्ण सर्पण या डायनोकल या ओब्लिक स्लिप। देखो वास्तविक रियल मानचित्रण में देखते हैं हम भ्रंश के क्षेत्र। भ्रंश क्षेत्र भूकंप के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। नहीं, भ्रंश क्षेत्र
क्षेत्रों में क्या आते हैं, तेज भूकंप आते हैं। भारत के प्रमुख वन क्षेत्र एक हिमालयन फोल्ड जोन, एक नर्मदा सोन लियामेंट। देखो दो क्षेत्र है इसमें, एक तो अपना हिमालयन क्षेत्र है और दूसरा क्या है, नर्मदा सोन लिमिट यानी नर्मदा सोन वंश रेखा। परीक्षा का तथ्य, वंश रेखा के किनारे ही भारत के प्रमुख भूकंपीय जोन है। कौन कौन से जोन है, फोर्थ और फिफ्थ, चौथा और पांचवा। दोबारा रिवीजन करते हैं। एक देखो भ्रंश तल, भ्रंश तल कौन सा है, ये तल जिस पर क्रियाविधि हो रही है पूरी। भ्रंश रेखा जो उसको भ्रंश को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, भ्रंश। उत्क्षेपित खंड यानी ऊपर उठा हुआ भाग, थ्रो, थ्रो यानी ऊपर विस्थापन, नतिकोण यानी एंगल, हीव रेखा, हीव रेखा है अपना उन्मूलन कोण, डाउन थ्रो नीचे वाला पाद भित्ति है ना, ये हैंगिंग वाल यानी लटक ऊपर वाला, और एक ये पाद भित्ति फर्श वाला। देखो तल मत याद करने के लिए हम इसको ऐसे करें, तल रेखा नति भित्ति विस्थापन और सर्पण, यानी कि तल से के ऊपर क्या होती है रेखा, और रेखा से क्या है नति यानी झुकाव, झुकाव के साथ क्या है लंब, लंब पे क्या बनती है ऊपर के साइड भित्ति दीवार बनती है, और विस्थापन जहाँ से वो विस्थापित होते हैं, और एक सर्पण। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।